17 साल का था, वो लड़की 16 साल की थी। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। रिलेशन आपसी सहमति से था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो लड़का एक ऑब्जर्वेशन होम में था। उस पर केस था पॉक्सो का, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। क्यों? क्योंकि लड़के के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया और कानून के तहत मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया। वो लड़का कई महीनों तक ऑब्जर्वेशन होम में रहा। बाद में दोनों के परिवारों ने समझदारी दिखाते हुए उनकी शादी करा दी और आज उनका 2 साल का एक बच्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आज भी उनके बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि उस पुराने केस का रिकॉर्ड उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो सवाल ये है कि जब एक कानून जो बच्चों की रक्षा के लिए बना हो वही उन्हें सजा देने लगे तो क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि राजपूत और आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हम बात करेंगे भारत की एक सबसे संवेदनशील कानूनी बहस की। 9 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद जरूरी बात कही। अगर एक अच्छे मकसद से बना कानून बदले का हथियार बन जाए तो क्या न्याय की पूरी अवधारणा उलट सकती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पॉक्सो कानून क्या कहता है और कहां चूक हो रही है। 2,24,000 से ज्यादा लंबित मामलों की चौंकाने वाली सच्चाई। रोमियो जूलियट क्लॉज क्या होता है और इस पर बहस क्यों हो रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या फैक्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या मांगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में क्या खुलासा हुआ। बजट सत्र में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। 31 दिसंबर 2025 तक देश में लंबित पॉक्सो के मामले 2,24,572 हैं और इस पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 774 काम कर रहे हैं। पॉक्सो के लिए जो समर्पित अदालतें हैं वो 398 हैं, यानी लाखों बच्चों के न्याय में इंतजार हो रहा है। सबसे ज्यादा देरी करने वाले जो राज्य हैं वो दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात, बिहार और असम हैं। इसी के साथ जो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं वो राज्य हैं पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आइए अब समझते हैं कि ये रोमियो और जूलियट क्लॉज आखिर है क्या। पॉक्सो कानून में सहमति का कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक 18 साल से कम है, मतलब 17 साल की लड़की और 19 साल का लड़का, तो दोनों राजी हों, फिर भी कानूनी मामला बन सकता है। पॉक्सो बना था शोषण और अपराध से बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन अब यही कानून आपसी सहमति वाले किशोर रिश्तों में लागू होने लगे तो क्या सवाल उठते हैं। यह एक कानूनी अवधारणा है जो कई देशों में लागू है। इसमें कहा जाता है कि अगर दोनों के बीच उम्र का फर्क बहुत कम हो और रिश्ता दोनों के सच में सहमति से हो तो इसे गंभीर आपराधिक मामला नहीं माना जाना चाहिए। यह क्लॉज क्या नहीं करता? यह बच्चों का शोषण करने वाले वयस्कों को नहीं बचाता, यह सारी कानूनी सुरक्षा नहीं हटाता। यह सिर्फ इतना कहता है कि आपसी सहमति वाले किशोर रिश्तों को उतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए जितनी एक असली अपराध को मिलती है। भारत में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कई हाई कोर्ट जज और कानूनी विशेषज्ञ इस पर बहस कर चुके हैं। यह एक जटिल मुद्दा है। आइए इसके दोनों पक्षों को समझते हैं। पॉक्सो के झूठे और बदले के मामलों में कमी आएगी तो वहीं बच्चों की मौजूदा सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। अदालतों में इस पर बोझ कम होगा, वहीं गंभीर अपराधों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उम्र का अंतर गलत तरीके से दिखाया जा सकता है। किशोरों का भविष्य बेवजह बर्बाद नहीं होगा। किशोर रिश्तों में सहमति साबित करना मुश्किल है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में यह पहले से लागू है। कानून में खामियों का दुरुपयोग हो सकता है, यानी यह एक संतुलन का सवाल है। बच्चों की सुरक्षा बनाम किशोर जीवन की वास्तविकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए समझते हैं। 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 3 अहम बातें कही। कई पॉक्सो मामलों में एक ही उम्र के किशोरों के आपसी रिश्ते शामिल हैं, जो इस कानून का असली निशाना कभी नहीं थे। इस कानून का इस्तेमाल अब निजी दुश्मनी और पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए होने लगा है। युवाओं का भविष्य बेवजह बर्बाद हो रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ने पर विचार किया जाए,
ताकि सहमति वाले रिश्तों को सबसे कड़े प्रावधानों से बाहर रखा जा सके। भारत का बाल सुरक्षा कानून सख्त है और होना भी चाहिए। बच्चों को शोषण, हिंसा और अपराध से बचाना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2,24,000 लंबित मामले बताते हैं कि सिस्टम पर बहुत बड़ा बोझ है, और जब वही कानून जो बच्चों के लिए बना हो उन्हीं बच्चों को सजा दे तो क्या ये एक गंभीर समस्या नहीं है? असली सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो असली अपराधियों पर सख्त हो और उन किशोरों का भविष्य बर्बाद ना करे जो प्यार में थे। यह संतुलन सुप्रीम कोर्ट मांग कर रहा है, और यह वो बहस है जो सबको नागरिकों के तौर पर करनी भी चाहिए। तो आपकी क्या राय है? क्या पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज होना चाहिए? क्या इससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी या यह एक जरूरी सुधार होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।